कोचिन शिपयार्ड इस कंपनी पर आप व्यूअर्स की काफी सारी रिक्वेस्ट थी, काफी सारी खबरें भी हैं, काफी सारा डाटा भी है, सब चीजों को एक साथ समझेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी इस कंपनी से रिलेटेड। सबसे पहले आपके पास में आता है सेक्टोरल प्रेशर। अब भैया सेक्टर पर प्रेशर है, बहुत आसान है एक चीज कहना मार्केट के अंदर। पहली चीज गिरावट हो गई तो ऑपरेटर गेम, तेजी आ गई तो कंपनी बहुत बढ़िया। अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तीसरा टर्म सबसे आसान है कह देना सेक्टर का प्रेशर भैया कंपनी के ऊपर है, हाथ खड़े कर दो। ये तीन चीजें कह करके सबसे आसान काम है, लेकिन एनालिसिस और रिसर्च उतना ही मुश्किल। ठीक है, हमने देख लिया कि भैया सेक्टर प्रेशर कंपनी के ऊपर पड़ रहा है। डिफेंस सेक्टर अच्छा काम नहीं कर पाया है साल 2025 में, सेलिंग ज्यादा है डिफेंस सेक्टर के अंदर। अब भैया डिफेंस सेक्टर में सेलिंग का मतलब यह है कि कोई खरीदार नहीं है क्या? अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा होगा। वो डिपेंड करता है कि एक मुट्ठी से निकल करके कितने बंदे उस बंदे की, एक बंदे की बाइंग को खरीद रहे हैं, उसको कहते हैं सेलर। मतलब मान लो कि एक ने बेचा और एक ने ही खरीदा, इससे इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ने बेचा, उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी और उसकी एक की सेलिंग को 10-5 लोगों ने खरीदा, वहां पड़ता है सेलिंग प्रेशर सबसे ज्यादा का इफेक्ट। लेकिन सेक्टर प्रेशर को समझना भी तो जरूरी है। तो भैया सेक्टर प्रेशर क्राइसिस जो आपका शुरू हुआ है वो हुआ है यूएस इंडिया डिफेंस ट्रेड के अंदर, किस तरह से आगे काम चलेगा। इस अपडेट को आज के दिन में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। डिफेंस सेक्टर की ही एक कंपनी में जरूर देख लेना, बहुत कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो इस अपडेट के साथ में रिसेंट 12 दिसंबर को जो एक और अपडेट आई है वो ये कहते हैं कि डिफेंस सेक्टर में अब फिर से बातचीत शुरू करेंगे डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब, यानी कि अमेरिका के साथ में। तो डिफेंस सेक्टर अब आपका फोकस में रहेगा, आपका ग्रीन एनर्जी सेक्टर भी फोकस में रहेगा, और एक सेक्टर और है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको इस आज के वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन सेक्टोरल प्रेशर क्या सच में है या और कुछ रीजन है? अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? द्रुमिल विटलानी जो कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हैं एट बोनांजा पोर्टफोलियो, इनका कहना है कि भैया कोचिन शिपयार्ड जो है ना अभी भी बेयर स्ट्रक्चर बना रहा है ऑन चार्ट पैटर्न। हायर हाइस और लोअर लो स्टॉक में देखने को मिलते हैं, और अभी भी यहां पर और गिरावट होने के चांसेस हैं स्टॉक के। ठीक है, तो सेल ऑन राइज, अगर आपको छोटी मोटी तेजी भी मिलती है तो वहां पर एग्जिट की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए। अब मार्केट एक्सपर्ट्स भी बेयरिश हो गए, भैया यहाँ पे गिरावट आ रही है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स ने बोलते कि भैया कुछ नहीं होने वाला, गिरेगा और। लेकिन गिरावट को एंटिसिपेट करने के लिए हमें चार्ट को समझना होता है, क्या कर रहा है स्टॉक चार्ट के अंदर उसको देखना होता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक बुलिश है, 25.9 का RSI है, 19.6 का MFI है, ये बुलिश टेक्निकल है, यानी कि हाई पॉसिबिलिटी है कल या आने वाले कल के अंदर आपको एक छोटी रिकवरी बनने में। मार्केट एक्सपर्ट्स ने ही कहा ना कि थोड़ा भी एक हाई बनता है, राइज आता है तो वहां पर एग्जिट करो। ठीक है, यही कहा ना मार्केट एक्सपर्ट्स ने। तो भैया बुलिश टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग कल और आने वाले परसों में आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है थोड़ी बहुत रिकवरी की। लेकिन कोई रिकवरी ब्रेकआउट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही? क्या उसके पीछे भी रीजन सेक्टोरल प्रेशर ही है? क्या उसके पीछे का रीजन भी है सेक्टोरल प्रेशर है? तो भैया ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास और कुछ मिसिंग है, जिसको हम कहते हैं MACD, जो कि आपका हाईली बेयरिश है। जब भी आपका MACD बेयरिश है उसका मतलब यह है कि छोटी मोटी रिकवरीज आपकी ब्रेकआउट में प्रेशर पड़ेगा तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ये एक रीजन आपके पास में आ जाता है। लेकिन इतने से जस्टिफिकेशन नहीं मिला तो हम आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। भैया मैं ये तो जान लूं, गिरावट अगर है मैं हाथ पर हाथ रख करके तो बैठूंगा नहीं कि भैया ओहो गिर गया, ऑपरेटर गेम शिट हो गया, मेरा काम खत्म। नहीं, मुझे अब ये देखना है कि अगर मेरी एवरेजिंग आनी चाहिए तो उसका टाइम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोचिन शिपयार्ड में ये बड़ी तेजी देखोगे जो कि सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 तक चली, ये तेजी क्यों आई आपको ये देखना होगा। 2025 में भी अगर मार्च के क्वार्टर के बाद में जून के क्वार्टर तक तेजी आई तो वो तेजी क्यों आई आपको ये देखना होगा कि अगर यहां से यहां तक की गिरावट आई है तो वो क्यों आई है। अगर सितंबर रिजल्ट्स के बाद से स्टॉक उठा नहीं है
तो वो क्यों नहीं उठाए, उसके पीछे के रीजन आपको मिलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 2023 सितंबर से रिटर्न्स देने स्टार्ट किए। क्यों रिटर्न्स देने स्टार्ट किए भाई? क्योंकि कंपनी का ग्रोथ माइनस से 1%, 39%, 61%, 112%, 59%, ये कंपनी का ग्रोथ चला उस टाइम पीरियड के अंदर। तो कंपनी का जब ग्रोथ बना तो 2023 और 24 कंपनी के शानदार गए, मिड तक 2024 मिड तक, क्योंकि उसके बाद फिर से कंपनी का जो ग्रोथ है वो टूट गया। मार्च 2025 में अभी आपने चार्ट पर भी देखा कि कंपनी ने फिर से रिटर्न दिए, क्योंकि मार्च 2025 में कंपनी का जो ग्रोथ था वो 34% पे आया 4% के बाद, और वो रैली चली आपकी जून तक, क्योंकि जून में 37% का ग्रोथ कंपनी ने दिया था। लेकिन सितंबर में आपको गिरावट फिर मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि सितंबर क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ नेगेटिव था। यानी आपको क्या समझ आया? आपको यह समझ में आया कि तेजी अगर बनती है तो उस पास्ट को मुझे समझना है ताकि मैं अपना फ्यूचर सुधार सकूं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप पास्ट को नहीं पकड़ोगे, फ्यूचर बना पाना बहुत मुश्किल है। तो हमें दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। और अब यहां पर हमको क्या चाहिए? जब हम पास्ट को देख रहे हैं, अब हमको चाहिए दिसंबर। दिसंबर कैसा चाहिए? इस 13% के ऊपर। वो कैसे आएगा? वो आएगा एक स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू देकर के, यानी कंपनी का रिवेन्यू 1070 करोड़ के ऊपर का आना जरूरी है। तब जाकर के दिसंबर क्वार्टर में आप नेगेटिव से पॉजिटिव ग्रोथ पर आओगे। क्योंकि अगर ये ग्रोथ फिर नेगेटिव आती है, आपका इस तरह की तेजी वापस से पाना बहुत मुश्किल रहेगा। ऑल्दो न्यूज पॉजिटिव आती है, बीच बीच में सेक्टर स्ट्रांग होता है, तो आपको छोटी मोटी तेजी मिल जाती है, बट वो बड़े ब्रेकआउट्स एक्वायर करने के लिए कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ पर भी आ जाते हैं कंपनी की, तो सितंबर 2024 में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ -48% पर था। तो ये आते हैं आपके पास रीजन कि गिरावट क्यों है। अपार्ट फ्रॉम कि हम सिर्फ ये कहकर के हाथ जोड़ दें कि सेक्टर प्रेशर है भैया इस वजह से गिरावट है, या फिर हम ये कहकर के हाथ जोड़ दें कि भैया सेलिंग प्रेशर है क्योंकि सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, ठीक है, या हम ये कहकर के कहानी खत्म कर दें। प्रॉपर चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। अब जब बात आती है फ्यूचर को समझने की, इसका मतलब क्या है कि हमको आने वाले क्वार्टर के अंदर देखना है कि कंपनी परफॉर्मेंस कैसा देती है। अगर मेरी एंट्री एक टॉप लेवल पर है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा एवरेज कहां पर आएगा, और वह एवरेज की निशानी आपको मिलती है कंपनी के इसी ग्रोथ से। जब हम इस तरीके से काम करते हैं, मार्केट में हमारे लॉसेस निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर हम अपने हायर एंट्री पॉइंट्स को भी आराम से एवरेज कर सकते हैं और फिर उस एवरेज पर वापस से प्रॉफिट्स पर भी आ सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में अच्छे तरीके से काम किया जाता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।